नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 14 जून 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज के जितने भी करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास में है? तो सर्वाधिक जो परमाणु शस्त्र है वो रूस देश के पास में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु वेपन है जो रूस देश है जो विश्व में शीर्ष स्थान रखता है, सेकंड स्थान है इसमें यूएसए का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि टोटल देशों के बारे में बात करें तो विश्व में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में परमाणु वेपन है। इनमें 5 देश तो वे आते हैं जिनके पास में वीटो पावर है। 5 देश जिनके पास में वीटो पावर है, जिनमें रूस, यूके, चाइना और फ्रांस 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर है और इनके पास में परमाणु वेपन भी है। और 4 इनके अलावा आपको देश ध्यान रखने हैं जिसमें पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल है। तो ये टोटल 9 देश है जिनके पास में परमाणु वेपन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में टोटल परमाणु वेपन के बारे में बात करें तो कुल 12,512 टोटल परमाणु वेपन है विश्व में अभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये रिपोर्ट है जो हाल ही में सिप्री के द्वारा प्रकाशित की गई है। और सिप्री के बारे में बात करें तो सिप्री की जो स्थापना है जो 1966 में होती है। सिप्री का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। और हाल ही में सिप्री के द्वारा ये 54वीं परमाणु शस्त्रों की रिपोर्ट है प्रकाशित की गई है। और इस रिपोर्ट में सर्वाधिक जो परमाणु वेपन है वो रूस देश के पास में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। सत्यशोधन समाज की स्थापना है जो ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र में की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है वो यूके से ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का मौलिक अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है, जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना है जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर लाला हरदयाल और जो सोहन सिंह भागना है उनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर ये पीडीएफ आप बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में WHO के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है वो भारतीय डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वॉयलेंट है, जो इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है वो मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस जो डॉक्यूमेंट्री है इसकी डायरेक्टर है जो वंदिता सहरिया है, जो राजस्थान मूल की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WHO के द्वारा ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत है जो साल 2019 में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में WHO के जो हेड है डॉक्टर टेड्रोस है, जो वर्तमान में WHO के हेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम है जो हेल्थ फॉर ऑल है, जो इस वर्ष इसकी थीम रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लर्न टॉप क्वेश्चंस देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे वो श्री राजगोपालाचारी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। काला जार रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसका जो वाहक है वो सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है वो इसका वाहक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन थी? मतलब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है उसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है वो सरोजिनी नायडू बनती है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है वो हिंड नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पीयर द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा स्पीयर द ईयर शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो बेंगलुरु है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रीन पीस इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लर्न टॉप बातें ध्यान रखेंगे। काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रुज है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माउंट एल्ब्रुज है जो काकेकस पर्वत में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग है ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र है, ये कांडला में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है ये 7 अगस्त 1905 को, जो बंगाल स्थित टाउन हॉल है तो इसमें इसका बहिष्कार किया जाता है विदेशी वस्तुओं का, इसलिए 7 अगस्त को जो हम हथकरघा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है जो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य द्विपक्षीय व्यापार है इसको बढ़ावा देना, इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार जिसे पेशा अधिनियम कहते हैं, यह अधिनियम है जो 1996 को आता है और यह अधिनियम है जो दिलीप भूरिया समिति है इसकी सिफारिश पर इस अधिनियम को लाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी है वो MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो R वेंकटरमणी है। और भारतीय जो महान्यायवादी है वो है आर्टिकल 76 में इसका डिफाइन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो एलोरा के कैलाश मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो विश्वनाथ आनंद थे, ये शतरंज खेल से संबंधित थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये प्रदान किया गया था। और हाल ही में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब इसका नाम है जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से ये दिया जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये शरद कमल को प्रदान किया गया है जो कि टेबल टेनिस का खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नवरोज है जो नववर्ष का त्यौहार है ये पारसी समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नववर्ष को जो पारसी समुदाय है वो नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में भारत का डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है। इस ट्रैक्टर का निर्माण है जो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है और ट्रैक्टर कंपनी जो TAFE है इसके साथ में इस ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित जो ट्रैक्टर है इसकी क्वालिटीज़ में इसका जो C10 नंबर है इसकी क्वालिटी अच्छी है। C10 नंबर एक्चुअल में जो डीजल की क्वालिटी होती है उसको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि ऑक्टेन नंबर होता है वो पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है उसको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण है जो IIT कानपुर के द्वारा इस ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। गौरी कालबेलिया और घूमर नृत्य है ये राजस्थान के लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि घूमर है जो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थेवा कला और उस्ता कला है ये भी राजस्थान की है। हैदराबाद स्थित 4 मीनार का निर्माण है ये कुतुब कुली शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वल्लम काली जो खेल है केरल का है और फर्स्ट ओलंपिक है ये साल 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 2020 का ओलंपिक हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक हुआ है और 2024 का ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है,
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर नितिन अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीएसएफ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है। इसका ध्येयवाक्य है जो जीवन पर्यंत कर्तव्य है, जो इसका ध्येयवाक्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा कोशिकांग है वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है जो शब्द है ये हैकले के द्वारा दिया गया था। केंद्र की खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो लॉर्ड इरविन के समय पे प्रारंभ किया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है, प्रत्येक साल 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और सिविल सेवाओं का जनक के बारे में बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट है ये प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में साल 2008 से 2020 तक के आंकड़े हैं ये प्रकाशित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस रिपोर्ट में जो सर्वाधिक मधुमेह रोग से ग्रसित राज्य है वो शीर्ष स्थान पर पहला राज्य है जो गोवा है, जबकि इसमें जो न्यूनतम राज्य है मधुमेह से रोग से ग्रसित है वो न्यूनतम है जो उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, पेट का मोटापा में सर्वाधिक जो है फर्स्ट स्थान पर पहला जो राज्य है वो पुडुचेरी है, जबकि उच्च रक्तचाप के बारे में बात करें तो उसमें पंजाब है जो पहला राज्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटों पे बात और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा और विधानसभा के वो सभी भाग लेते हैं। लोकसभा और जो विधानसभा होती है उनके इलेक्टेड जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष है वो केसी नियोगी थे। उज्ज्वला योजना 2.0 है ये 10 अगस्त 2021 से महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की जाती है। और जबकि जो उज्ज्वला योजना पहली बार प्रारंभ की गई थी ये बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। सत्यमेव जयते का उल्लेख है ये मुंडको उपनिषद में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जो एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये मालदीव देश के साथ में प्रारंभ किया गया है। ये द्विवार्षिक अभ्यास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन है जो उत्तराखंड स्थित चौबटिया स्थान है इस पर इसका आयोजन होता है। और हाल ही में ये 12वें क्रम का आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और मालदीव के मध्य में एकता अभ्यास है, इसका भी आयोजन हाल ही में किया गया है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखेंगे। थालघाट दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुद्रा राक्षस बुक है ये विशाख दत्त की है। G7 2022 की बैठकों का आयोजन है ये जर्मनी में किया गया है। और हाल ही में G7 की जो बैठक हुई है वो हिरोशिमा जापान में आयोजित हुई है। लखनऊ अधिवेशन 1916 है, इसकी अध्यक्षता है जो अंबिका चंद मजूमदार के होती है। इसमें जो नरम दल है वो गरम दल है, इन दोनों की मिला दिया जाता है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MyGov इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो हाल ही में जो MyGov इंडिया के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें शीर्ष स्थान है जो डिजिटल भुगतान में वो भारत है जो शीर्ष स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पूरे विश्व का 46% डिजिटल भुगतान होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में भारत के द्वारा 89.5 मिलियन भुगतान है ये किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस रिपोर्ट में जो सेकंड स्थान है वो ब्राज़ील का है। तो डिजिटल जो भुगतान रैंकिंग जारी की गई है MyGov इंडिया के द्वारा, इसमें शीर्ष स्थान है ये भारत का है। कुछ ललनटों पर बात और ध्यान रखेंगे। पहला सरस्वती सम्मान है ये हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया जाता है। काकरापार परमाणु संयंत्र है गुजरात में स्थित है। कामिंग, लोहित और स्वर्णश्री जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राष्ट्रीय जो डॉक्टर दिवस है ये 1 जुलाई को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। और डॉक्टर विधानचंद्र रॉय है इसके जन्मदिन के अवसर पर
इस डॉक्टर दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में जो फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन हुआ है, इसकी विजेता टीम है ये उरुग्वे बनी है। फाइनल मुकाबले में इनके द्वारा इटली को हराया जाता है, तो इटली इसकी उपविजेता है और इसका आयोजन है जो अर्जेंटीना में किया गया है। और ये 24वें क्रम का अंडर 20 विश्व कप है जो इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट है, इसका अवार्ड है जो एक ही खिलाड़ी को दिया गया है जो कि सेसोद इटली देश से खेलते हैं। इनको गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल दोनों ही अवार्ड मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे, प्रकाश की सर्वाधिक गति है ये न्यूयॉर्क में होती है। वैक्यूम में है जो प्रकाश की सर्वाधिक गति होती है। टोमान मुद्रा है ये ईरान की है, जबकि टका है जो बांग्लादेश की मुद्रा है। 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य है वो नागालैंड है, इसमें नेगेटिव वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस टॉक पर मिल जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।